कुल्हाड़ी में धार नहीं हो। क्या कहा मैंने? कुल्हाड़ी में धार नहीं हो और उससे बार पे बार किए जा रहे हो, वो लकड़ी नहीं काटेगी। धार होनी चाहिए। एक आदमी, क्या कहा मैंने? एक आदमी एक पेड़ काटता है उदाहरण के लिए, एक दूसरा आदमी पेड़ काटता है, दूसरा आदमी 8 घंटे कुल्हाड़ी चलाता है। कितने घंटे? लेकिन कुल्हाड़ी वो पेड़ नहीं कटता। और एक आदमी मात्र 2 घंटे कुल्हाड़ी चढ़ाता है, पेड़ कट जाता है। तो बोले साहब बात क्या है? बोले तुम 8 घंटे पेड़ काटने में खर्च करते हो और मैं 6 घंटे कुल्हाड़ी को धार देने में खर्च करता हूँ। समझ में आया ना? पकड़ में आ गई बात? ऐसे ही ये कभी कभी मरे मरे विचार कर लिए, कभी कुछ कर लिया, कभी उपवास कर लिया, कभी वैराग्य कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी भगवान के आ गए, कभी पूजा कर ली, कभी कुछ कर लिया, फिर कभी समय सार सुन लिया, कभी कुछ सुन लिया, कभी प्रवचन सुन लिया, कभी आधा घंटा बैठ गए, समझ गए, कभी विचार करने लग गए, कभी आए कुछ करने लग गए, और ये सोचता है कि ऐसे कर करके मिथ्या दर्शन का नाश हो जाएगा। अरे दुनिया में कोई भी विद्या रेगुलर अभ्यास करने पर ही आती है। ऐसा होता है समय सार किसी को याद करना हो, आज पढ़ लिया, आज गाथाओं का पाठ कर लिया, अब 15 दिन बाद फिर कर लिया, 1 महीने बाद फिर कर लिया, 1 साल बाद फिर कर लिया। बताओ कब होगा गाथाएं याद? एक भी गाथा याद होगी? कभी नहीं होगी। ऐसे ही हम और आप क्या करते हैं, कभी वैराग मरघटिया वैराग आ गया, फिर रंग राग में लग गए, कभी तत्व विचार में लग गए, आज मंदिर में 8 दिन का विधान है, विधान में लग गए, अब 10 लक्षण आ गए, उपवास करने लग गए। ख्याल में आया कि नहीं आया? है ना? और कभी पंडित जी आए थे, वो तत्व विचार में जोर दे रहे थे, तो आज तत्व विचार करने लग गए। नहीं समझे? फिर एक पंडित जी कहे थे भगवान के बिना कुछ नहीं होता, जो पूजा नहीं करते फिर तो निपटक गया, तो पूजा करने लग गए। किसी ने कहा प्रक्षाल करने के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा, प्रक्षाल करने लग गए, फिर कुछ करने लग गए, फिर कुछ करने लग गए। तो भाई साहब इससे कुछ होने वाला है? 1 रुपए की विद्या सिद्ध होने वाली नहीं है। तत्व विचार 1 दिन नहीं, रेगुलर होना चाहिए, निर्धारित 1 घंटे होना ही चाहिए, ध्यान होना चाहिए, तब मिलता है आत्मा। ये कोई हवा में से मिल जाएगा आत्मा? कभी विचारों खड़ा हो, आज अच्छा मन लग गया साहब, आज हम बैठ गए, आज बहुत अच्छा लग गया, फिर बस कल बिजी हो गए, 4-6 दिन बिजी रहे तो नहीं बैठी, फिर बैठ गए हैं। इससे होता है कुछ? ये तो सब अपन अपने को ठगते हैं। उसका कारण मानते हैं ठगने का कि उतनी गहराई से अभी आत्मा की रुचि है नहीं, जितनी गहराई से आत्मा की रुचि होनी चाहिए। बस सीधी सी बात। देखो भाई मैं समझाता हूँ, पढ़ने के लिए तो इस देश में 30 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, 40 लाख पढ़ते हैं। क्या कहा मैंने? पढ़ने को तो इस देश में 40 करोड़ आदमी पढ़ता है, लेकिन वे पढ़ते ही हैं, पढ़ते नहीं हैं। अंदर समझ में आया? जिस गहराई से पढ़ना चाहिए, तो जिस गहराई से पढ़ाई होती है वो थोड़ी करता है। वो पढ़ता क्यों? वो डिग्री लेने के लिए। एक सिस्टम है, अगर वो नहीं पढ़ेंगे ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे। अंदर में तो पढ़ लिया, ग्रेजुएट बन गए, डिग्री ले ली, अपना काम धंधे में लग गए। उनसे पूछो जब तुम्हें काम धंधे ही में लगना था, जब तुम्हें इतनी गहराई से पढ़ाई करनी नहीं थी, तो पढ़े क्यों? तो वो कहते हैं सिस्टम है, लड़की वाले लड़के ही नहीं देते। अजीब सा लगा है। अब तो आजकल तो और ज्यादा, अभी कोई कहते हम 9th तक पढ़े हैं, आज के जमाने बोल के देखो तुम, हम 8वीं तक पढ़े, तुम्हें लड़की नहीं देगा कोई। ये क्या? तो भाई साहब मैं तो PhD करके बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? अरविंद जी मेरे से कम पढ़े मान के चलो, ठीक है, अरविंद जी मेरे से कम पढ़ेंगे, ठीक। मेरी और अरविंद जी की शादी की बात है उदाहरण के लिए, मैं PhD कर रही, अरविंद जी 12 तक पढ़े, 14 तक पढ़े, कम पढ़े मेरे से कुल मिला के। अब लड़की वाला कह रहा भैया तो पढ़ा ही नहीं। अरे पढ़ा नहीं, वो कमाता 5 लाख रुपए महीने, और ये आदमी इतना पढ़ा, ये कमाता 50,000 रुपये महीने। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि इसके पास डिग्री, वो कर क्या रहा है, उस डिग्री का यूज हो रहा है कुछ, उससे कोई नौकरी मिली क्या? लेकिन हमारा सिस्टम पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब वो पढ़ा लिखा होना चाहिए जो
सिस्टम है ना, इस सिस्टम के अनुसार आदमी पढ़ता है। अंदर अगर हमारा सिस्टम ये हो कि पढ़ना उसी को है जिसको अंदर आगे जाना हो, ना कोई मतलब नहीं, अपना 12 तक पढ़ो, दुनिया का नॉलेज हो जाता है, अपना जो करना फिर वो करो अंदर में। लेकिन वो 5 साल तो वेस्ट भी चले गए, कुछ किया तुमने, यूज है नहीं, ख्याल में है ना। तो ऐसे ही अगर तुम्हें सम्यक दर्शन लेना हो, आत्मा का कल्याण करना हो, तो इस तत्व की गहराई में जाना चाहिए। समझ में आया? तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए तो तुम कहीं भी घूमो, चाहे जिस भगवान के पास जाओ, उससे कुछ नहीं होता।